अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग और वक्त की जो ज़रूरत है वो टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आपको एक बार बार कोई ख्यालात तंग करते हैं, जो रिपीटेड थाट्स होते हैं या नेगेटिव थाट्स होते हैं, उनसे आप किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं ताकि आप बेहतरीन ज़िंदगी और हैप्पियर ज़िंदगी गुजार सकें। और साथ ही साथ आपको मैं वासिफ अली वासफ़ सरकार के दरबार का वाक़या शेयर करूँगा जो इस टॉपिक को करने का मूजब बना, ताकि आपकी स्लीप क्वालिटी हो और आप बेहतरीन तरीके से और ख़ुशी से ज़िंदगी बसर कर सकें। और आखिर में आपको 3 मैं टिप्स बताऊंगा जिनसे आप जो रिपीटेड थाट्स होते हैं या नेगेटिव थाट्स हैं उनसे आप बेहतर तरीके से नबज़मा हो सकते हैं। वासिफ अली वासफ़ सरकार के दरबार पे हाज़िरी थी कि एक शख्स बागा मेरे पास आया। वो कहता है कि जनाब मुझे ख़यालात जो हैं बार बार मेरे जहन में आते हैं, कुछ ख़यालात, कुछ मेरे मसले मसाइल हैं वो बार बार मेरे पास मुझे आते हैं और मनफी ख़यालात मुझे सोने नहीं देते, मुझे चैन नहीं करने देते। मैं दिन भर और हत्ता कि रात को भी सो नहीं सकता। तो इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेहरबानी करके रहनुमाई फरमाएँ। तो उस वक़्त जो बरजस्ता तौर पर जो मेरे जहन में बातें आईं, तो मैंने सबसे पहले कहा कि दिन के किसी पहर आराम से बैठ के आप 8-10 मसले जो आपको तंग करते हैं, जो बार बार रिपीटेड थाट्स आते हैं, वो आप लिखें। वो जो थाट्स हैं उनमें से जो 2, 3, 4 होंगे उनके आप फिर क्या लाहेअमल हो सकता है, आपकी अप्रोच उसमें क्या है, आप कैसे उसको कर सकते हैं और कैसे इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो लिखें और उसके सामने उसका लाहेअमल लिखें। इसी तरह से कुछ 2-1 थाट्स ऐसे होंगे जो आपसे रेलिवेंट नहीं होंगे, तो उनके बारे में आप जो रेलिवेंट लोग हैं वो इसको करेंगे, वो आप बिला वजह आप उससे, या आपका उनके साथ तल्लक नहीं है लेकिन आप उसको फील कर रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पे आपने अपने आप पे उनको थोपा हुआ है। कुछ 2-1 थाट्स ऐसे होंगे जो वाक़तन प्रैक्टिकल होंगे, उसमें आप सलूशन उसको देखें, सलूशन करें, उनका बेहतरीन लाहे-अमल देखें, क्या कमी है, क्या नया बेहतरीन तरीका हो सकता है। और फिर 2-1 मसाइल ऐसे होंगे जो आप समझते हैं जिनको भरपूर कोशिश के बावजूद आपकी दस्तरस में नहीं है, तो फिर वो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले कर दें अपनी बेहतरीन कोशिश करने के बाद। तो और साथ ही साथ इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ का विर्द किया करें। ये वो जवाब था जो मैंने उस शख्स को दिया। तो सबसे पहले जो मुझे बेहतरीन तरीका, जो एक टिप है नंबर 1, वो ये है कि बाउंस प्रिंसिपल। अगर आपको कोई मनफी थाट, रिपीटेड थाट आ रहा है, कोई ख्याल है, मनफी सोच आ रही है, तो आप उसको बाउंस बैक करें। जैसे आप बॉल फेंकते हैं तो बॉल वापस आती है, तो वो बाउंस बैक करें आप आप किसी अच्छी चीज़ से, किसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ। यानी आपने कोई चीज़ देखी, वो मनफी सोच आपके जहन में आ रही है, तो ज़रूरी नहीं आपका नुक्ता नज़र ठीक हो, आप उसको किसी दूसरे नुक्ता नज़र से देखें, आपकी अप्रोच अपनी देखें और बाज़ दफ़ा आपको वो कम्युनिकेशन गैप जो है उसको देखें। तो ये है बाउंस प्रिंसिपल, यानी कि आप उसको बाउंस करें विद पॉजिटिव। आप उस नेगेटिव अप्रोच को, नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव जो आपके पास थॉट्स आ रहे हैं उसको बाउंस बैक करें विद पॉजिटिव वन थिंग। नंबर 2, आप हर वक्त और हर जगह या इवन सोते हुए इन चीज़ों को अपने आप पे मुसल्लत ना करें। इनके लिए कोई मखसूस वक्त, इन थाट्स के लिए जो आपको रिपीटेड आते हैं उनके लिए कोई मखसूस और बेहतरीन वक्त जो हो, जो खुशगवार पुरसकून वक्त हो, वो निकालें। मसलन आप कहें मैं ये थाट्स जो है ना, मैं कल सुबह 10 बजे 12 बजे जब मैं फ्री होऊंगा, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद, या जब मैं वॉक कर रहा हूँगा या जब मैं चहलकदमी कर रहा हूँगा, तब मैं इस इशू के बारे में, इस थाट के बारे में, इस मसले के बारे में सोचूंगा और इसका सलूशन तलाश करूंगा। नंबर 3, अगर मुमकिन हो तो आप उस सर्कमस्टेंसेस से, उस एनवायरनमेंट से आपको खुद को थोड़ा सा डिटैच करें, वहाँ से निकलें, एनवायरनमेंट बदलें। मसलन एक जगह पे आपको बार बार वो थाट्स आ रहे हैं तो आप वॉक के लिए चले जाएं, आप वहाँ से अब उठ के जा सकते हैं, उससे डिटैचमेंट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट बदल सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से आप देखेंगे कि काफ़ी आपकी स्लीप क्वालिटी हो, आपकी खुशी हो, हैप्पियर हो, सेटिस्फाइड लाइफ हो, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।